भारत का स्वयंभू मनु और इस्लामियों का आदम इस्लाम, क्या भेद है इनमें? क्या एक है? इस्लाम का होना, उसके कल्चर का होना, ज्ञान का होना अलग बात है और मुसलमान का होना एक अलग बात है। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। भारत में और भारत के बाहर कई देशों में आजकल तथाकथित धार्मिक लोग सर्वधर्म समभाव प्रोग्राम करवाते हैं, मगर सर्वधर्म का अर्थ क्या, जबकि धर्म तो एक होना चाहिए और है भी। ऋग्वेद का अंत होता है संज्ञान सूतक के ऊपर, जो आखिरी सूतक है उसके भाव अर्थ के अनुसार हम सबके मन एक समान हो, चित्त समान हो और एक समान मंत्र पर सभी एक जगह पर इकट्ठे हों। ऐसा नहीं है कि सर्वधर्म समभाव के अनुसार एकत्रित हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरी मानव जाति का एक ही धर्म है। धर्म का संबंध ईश्वर से है और धर्म शुरू ही ईश्वर द्वारा होता है। धर्म पर ईश्वर के महावाक्य अथवा वाणी ज्ञान है, मगर धर्म पर मनुष्यों की भिन्न भिन्न प्रकार की मन मत को ज्ञान नहीं दर्शन कहते हैं। ज्ञान माना क्या? एक सत्य, एक संपूर्ण जानकारी। दर्शन माना क्या? एक सत्य, एक ईश्वर के विषय पर बहुत से बुद्धिजीवियों द्वारा खोज की गई भिन्न भिन्न प्रकार की मत अथवा मन मत, ये दर्शन है, ना कि ज्ञान। अब विशेष बात यह है कि जब एक ईश्वर द्वारा उद्घटित सत्य एक है और उस एक परम सत्य की धारणा ही एक सत्य धर्म है, तो फिर मनुष्यों द्वारा आयोजित सर्वधर्म समभाव का भला अर्थ क्या रहता है? कुछ भी नहीं। अगर हम एक भगवान को मानते हैं अथवा भगवान को एक मानते हैं तो बहुत से धर्म बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि यीशु, ईसा मसीह, मोहम्मद, इब्राहिम इत्यादि पैगंबर किन्हीं धर्मों की स्थापना करने के लिए आए थे। भाषाएं भिन्न हो सकती हैं, जीवन जीने की शैलियां अलग हो सकती हैं और हैं भी, मगर मानव जाति ने भूलवश जो बहुत बड़ी भूल की है वह ये है कि अपनी भाषा, अपनी जीवन शैली और अपने पैगंबर की धार्मिक शिक्षा के अनुसार अपना अलग से एक धर्म भी मान लिया। ये मानव जाति द्वारा की गई महान भूल है। एक सत्य सनातन धर्म के स्थापन की जनक भूमि भारत देश के नर नारी भी इस भूल का बुरी तरह से शिकार हुए। बहुत हैरानी की बात है कि एक आद सत्य सनातन धर्म के आध्यात्मिक और धार्मिक साक्ष्य भारत में होते हुए भी जहाँ के लोग सदियों से अपने धर्म को सनातन के स्थान पर हिंदू धर्म माने बैठे हैं, जबकि कोई हिंदू धर्म है इसका ना तो कहीं शास्त्रों में वर्णन है और ना ही समाज के आधार पर इस विषय पर कोई प्रमाण हासिल है। आम लोगों की तो बात छोड़ो, हिंदुओं के लगभग सभी धर्म प्रचारक, वेदांती, शास्त्री, मंडलेश्वर, ब्रह्मज्ञानी, संत, जोगी, पिताश्री और शंकराचार्य भी भारतीयों के धर्म को हिंदू धर्म ही माने बैठे हैं। क्या ये इनके अज्ञान अंधकार की पराकाष्ठा नहीं है? ये कितने बौद्धिक रूप से भ्रष्ट हुए लोग हैं। आद सत्य सनातन धर्म का मूल, इसका आधार वेद है। भारत में करोड़ों लोग सबे को सनातनी कहने वाले पैदा होते हैं और अंत मर जाते हैं, मगर हैरानी की बात है कि ये लोग जीवन भर जिंदा रहते शायद ही अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं। 4 वेदों, 18 पुराणों का इन्होंने केवल नाम ही सुना होता है। भारतीय समाज का जो रुझान है वह ज्यादातर देखा देखी तथाकथित राम कथा, भागवत कथा, जगराते, तीर्थ और शोभा यात्रा इत्यादि में ही रहता है, जबकि धर्म के विषय पर सबे अध्ययन ना के बराबर है। जहाँ पर आप एक बात विशेष रूप से याद रखें कि एक हिंदू हो जाना, एक मुस्लिम, सिख और ईसाई हो जाना तो बहुत आसान है। ऐसा होने के लिए आपको केवल मनुष्यों की मन मत पर ही चलना है और कुछ भी नहीं करना होता। मगर सनातनी होना आसान नहीं है। सनातनी होने का भाव अर्थ ही यही है, जो सत्य शाश्वत है, सदा से है अथवा सनातन है, उस एक सत्य को धारण करना, और उस सत्य की धारणा भी एक सतगुरु ही करवा सकता है, ना कि कोई साधारण सा कथावाचक या कोई धर्मगुरु। हम नहीं मानते कि भारत के वेदों, पुराणों अथवा उपनिषदों में सत्य लिखा हुआ है। सत्य से भाव के संपूर्ण सत्य, मगर सतपुरुष, आदि पुरुष, आदि गुरु, आदिनाथ, पूर्ण गुरु आखिर है कौन, जिससे ही पूर्ण सनातन सत्य की धारणा होती है? उस विषय पर बहुत जानकारी लिखी पड़ी है, श्लोक हैं, इशारे हैं, मगर सवाल तो ये है कि धर्म शास्त्रों को पढ़े कौन? भारतीयों की दुर्गति का आखिर में कारण क्या है? अंधश्रद्धा और अंधविश्वास से उपजा अज्ञानता का अंधकार ही आज भारतीयों की दुर्गति और दुर्दशा का मुख्य कारण है। भारतीयों को सर्वप्रथम उस एक भगवान और पूर्ण गुरु की वैज्ञानिक और प्रमाणिक रीति से खोज की जरूरत है कि अगर भगवान निराकार है तो फिर साकार राम, कृष्ण, विष्णु और नारायण वगैरह इतने भगवान ये कौन है?
इनको प्रमाणिक और आध्यात्मिक रीति से जाने। रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास ने कहा है कि स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिन ते भय नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहू गाव श्रुति जिन कैलिका। रामचरितमानस बालकांड दोहा 141 चौपाई 1। इसका भावार्थ है स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनसे मनुष्यों की जे अनुपम सृष्टि हुई उन पति पत्नी के आचार श्रेष्ठ थे। आज भी श्रुति उनकी महानता का गान करती है। दंपति मनु जानी मानव और शत्रुपा जानी औरत से ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। अब मनु आखिर है कौन? इस विषय पर इस्लाम की धारणा ये है कि आदम और हवा से शुरुआत हुई। एक माता पिता शुरू में हुए, फिर उनकी आगे की आगे संतानें हुई। भारतीय धर्म शास्त्रों के अनुसार 14 मनवंतर हैं और हर मनवंतर में 71 चतुर्युगी है। मतलब मनु 14 है और मनु कोई नाम नहीं, उपाधि है। 14 मनुओं और 71 चतुर्युगी पर मैंने अलग से प्रकाश डाला है। आप चाहे तो इसी पुस्तक में सिरलेख सृष्टि और सृष्टि में युगों की आयु का सच पढ़ सकते हैं, जो पन्ना नंबर 582 पर से शुरू होता है। और इस पुस्तक का नाम है श्री सूर्यवंशम महासर्वदर्शन शिव सृष्टि चक्र। अब आगे बात करते हैं। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व खंड 1 में आदम और हवा के संबंध में इस प्रकार श्लोक आता है। तस्मात् आदम नामात्सो पत्नी हव्यावती स्मृता। भावार्थ, इस प्रकार उसका नाम आदम हुआ और उसकी पत्नी हव्यावती के नाम से याद की गई। अब भविष्य पुराण तो भारतीय धर्म शास्त्र है और इस पुराण में आदम और हव्यावती यानी हवा का जिक्र हुआ है। बाद में इस्लाम धर्म में इसी दंपति आदम हव्यावती को आदम और हवा नाम से माना गया और कहा गया कि सृष्टि के प्रारंभ में अल्लाह ने इसी दंपति को पैदा किया और इसी दंपति से आगे की आगे मानव जाति का विस्तार हुआ। अब स्वयंभू मनु और शत्रुपा जो पहले मनवंतर अथवा सृष्टि की प्रथम रचना का प्रथम मनु है और शत्रुपा उसकी पत्नी है। इसी दंपति को ही भारतीय धर्म शास्त्रों में आदम और हव्यावती भी लिखा गया है और इन्हीं को इस्लाम धर्म में सृष्टि के प्रारंभिक मानव जाति के माता पिता के रूप में आदम और हवा के नाम से माना गया है। मगर कौन थे अथवा है जे स्वयंभू मनु और शत्रुपा अथवा आदम और हव्यावती? इन्हीं तथ्यों के आधार पर वर्तमान समय तक हमारे पास प्रमाणिक और सत्य पहचान क्या है। जे साधारण विषय नहीं है, जे वह विषय है जिसके प्रमाणिक रीति से सत्य साबित हो जाने से समस्त मानव जाति की एकता का एक सशक्त आधार स्तंभ तैयार हो सकता है और विश्व में समस्त मानव जाति धार्मिक रूप में एक ही विचारधारा की धारणी हो सकती है। जरा विचार करें कि अगर ऐसा हो जाता है तो भारत और भारतीयों की विश्व में आन बान और शान का स्तर क्या होगा? क्या श्री महाभारत को विश्व में विश्व गुरु के रूप में मान्यता नहीं मिल जाएगी? यही हमारा लक्ष्य भी है कि विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजयी करके दिखलाए तब पूर्ण होए पर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विशेष रूप से याद रखना है कि तिरंगा तो प्रतीक है उस त्रिमूर्ति का जिसमें 3 रंग ब्रह्मा, सफेद, विष्णु, हरा और महेश, लाल अथवा भगवा आते हैं और इन्हीं 3 रंगों में जो सबसे ऊपर शक्ति का प्रतीक संतरी रंग महादेव है, वही महादेव स्वयंभू मनु है जिसे शंभु भी कहा गया है। शंभु ही स्वयंभू है। शंभु इज द फर्स्ट हिस्टोरिक पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। और ये भी इस पुस्तक में एक विषय में साबित किया गया है कि पहला ऐतिहासिक पुरुष जिसे ईसाई जीसस मानते हैं और जबकि विश्व का पहला ऐतिहासिक पुरुष स्वयंभू मनु शंभु यानी शिव शंकर है। देश जनेवा के अंदर हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक परीक्षण हुआ है। इस वैज्ञानिक परीक्षण अथवा प्रयोग को करने के लिए जो लेबोरेटरी बनाई गई उसे पूरे 10 वर्ष लग गए। इस प्रयोग को हाइड्रोन कोलाइडर कहा गया। इस प्रयोग को करने के लिए लगभग 100 देशों के 10,000 वैज्ञानिक शामिल हुए और 100 से ज्यादा विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ने इस प्रयोग में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। जनेवा में इस वैज्ञानिक प्रयोग के लिए जिस प्रयोगशाला को बनाया गया वह अंडरग्राउंड यानी धरती के नीचे थी और 27 किलोमीटर तक फैली हुई थी। हाइड्रोन कोलाइडर के प्रयोग के लिए कितना खर्च और इसके अलावा क्या क्या और हुआ, हम जहां उसकी तफसील में नहीं जाना चाहते, मगर जिस उद्देश्य के लिए वह बनी थी, जो 1998 से 2008 तक तो वह बनती रही, उसमें आज तक का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और खर्चीला प्रयोग हुआ। मगर इतना समय, इतना पैसा, इतनी यूनिवर्सिटीज और वैज्ञानिक लगाकर भी
ही वह अपने प्रयोग में बुरी तरह से असफल हो गए। क्या था वह प्रयोग? जिनेवा की इस प्रयोगशाला में किया गया था। 3000 किलोमीटर की तीव्र रफ्तार से इलेक्ट्रॉन्स को आपस में टकराया गया और वह भी 1 सेकंड में। और वैज्ञानिकों ने इस प्रयोगशाला में वही माहौल बनाने की कोशिश की जो माहौल अंतरिक्ष में वह तब मानते हैं जब बिग बैंग नामी विस्फोट हुआ और फिर बाद में सृष्टि का निर्माण हुआ। ऐसा विज्ञान का मानना है कि सृष्टि के प्रारंभिक निर्माण के विषय में विज्ञानी अपनी इस धारणा को प्रयोग द्वारा प्रमाणिक रीति से सत्य साबित करना चाहते थे कि बिग बैंग सिद्धांत सत्य है, मगर वह इसमें विफल हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही पहले अंतरिक्ष में ऐसा कुछ हुआ था। ये तो एक वैज्ञानिक अनुमान था, एक काल्पनिक सिद्धांत, बिल्कुल उसी काल्पनिक सिद्धांत की तरह जो हमें ये कहता है कि मानव जाति का विकास 9 करोड़ वर्ष पूर्व एक कोश की अमीबा से समुद्र से शुरू हुआ था। जिनेवा की प्रयोगशाला में वैज्ञानिक सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉन के टकराने से जरूर कोई नया ईश्वरीय तत्व निर्मित होगा जिसे वह गॉड पार्टिकल कहते हैं, जिससे शायद कोई और तरीके से या उसी तरीके से सृष्टि का निर्माण शुरू हो जाएगा जैसा कि वह अपने अनुमानों में, अपनी कल्पनाओं में सोचे बैठे हैं। मगर कुछ भी नया नहीं हुआ। समय प्रमाण धीरे धीरे धार्मिक और वैज्ञानिक धारणाएं और परंपराएं झूठी साबित होती जा रही हैं और सृष्टि का अंतिम सत्य आध्यात्मिक स्वरूप में विश्व के सामने आता जा रहा है। वर्तमान समय तक खुलेआम विज्ञान जगत मान चुका है कि भूतकाल में उन्होंने जो भी अंतरिक्ष और सृष्टि निर्माण के विषय पर सोचा था, अनुमान लगाए थे, अप्रमाणिक सिद्धांत घड़े थे, सब गलत साबित हो चुके हैं। विज्ञान कहता है कि अब नए सिरे से फिर से हमें इन विषयों पर सोचना होगा। वर्तमान समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस अपना आखिरी इंटरव्यू दे रहे थे। उनसे पूछा गया कि नेबुला से पहले क्या था और उसमें वह सिंगुलैरिटी का वह तत्व जो आपने माना था वह क्या था? तो हॉकिंस ने उत्तर दिया कि कुछ नहीं था, उससे पहले कुछ नहीं था। क्या कहें तथा कथित वैज्ञानिक आविष्कारों और वैज्ञानिक मानसिकता के ऊपर ये लोग बौद्धिक स्तर पर कितने दिवालियेपन का शिकार हैं। इनके लिए अब सब कुछ गलत हो गया। अब नए सिरे से फिर से ये लोग अनुमान लगाएंगे, काल्पनिक सिद्धांत फिर से नए रूप में घड़ेंगे। अगर नेबुला से पहले कुछ नहीं था तो विज्ञान ने जो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी मानी थी, फिर किस आधार पर मानी थी जिसे ये आज तक अपनी प्रयोगशाला में साबित नहीं कर सके। सिंगुलैरिटी को तो ये विज्ञान सबे से मानता है, मगर ये लोग ईश्वर को सबे से नहीं मानेंगे। क्या यही सोच है इनकी? ऐसी विचारधारा सत्य का आधार क्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं। भारत में कितना ज्ञान था, भारत से ही विज्ञान का उदय भी हुआ था। आज सर्वसम्मति से विश्व के बुद्धिजीवी विद्वान लोग प्रमाणिक आधार पर इस सत्य को मानने लगे हैं कि भारत मैथमेटिक्स में सबसे आगे था, दर्शन यानी फिलॉसफी में सबसे आगे था, अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस साइंस में सबसे आगे था, एस्ट्रोनॉमी में सबसे आगे था, मेडिकल साइंस आयुर्वेद में सबसे आगे था। आज पूरा विश्व ही इस सत्य को मानने लगा है, भारत की पुरातन संस्कृति को जानने लगा है। जब पूरे विश्व में अज्ञानता का अंधकार था तब भारत में ज्ञान का प्रकाश था। मगर क्यों प्रकाश था? भारत में ही क्यों ज्ञान का प्रकाश था? ऐसा क्या था भारत में? भारतीयों ने इतना ज्ञान प्राप्त कहां से किया था? शुरुआत तो हुई थी ईश्वरीय महावाक्यों यानी वाणी से। नई सृष्टि की नई सृष्टि भी बनी, पुरानी सृष्टि का विनाश भी हुआ। स्थापना और विनाश दोनों कार्य हुए। फिर भारत में स्वर्ग आया, विज्ञान अपने शुद्ध रूप में कार्य करने लगा, व्यर्थ का सब मिट गया, भारत ही बाकी बचा रह गया। और जब केवल भारत ही बाकी बचा रह गया तो बाकी सभी देश परमाणु की तीव्र ऊर्जा के कारण उत्तरी और दक्षिणी हिमखंड पिघल जाने के कारण जलमग्न हो गए। उत्तरी भारत को छोड़कर भारत का भूखंड भी जलमग्न हो गया। हिमालय का ऊपरी भाग बच गया। उस भाग को सर्वप्रथम तो शंभू द्वीप और स्वयंभू द्वीप कहा गया। फिर वह जम्बू द्वीप से जाना जाने लगा और फिर वह जम्बू से जम्मू द्वीप हो गया और अंत में वो जम्मू कश्मीर हो गया। आज तक भी जम्मू कश्मीर की घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। मगर हम आज भारत के उस सत्य को, भारत की उस गौरवशाली गाथा को जानते नहीं। ऐसा भी होना ही था। धीरे धीरे स्वर्ग खत्म होता चला गया, धीरे धीरे कलयुग आता चले गया, धीरे धीरे फिर से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ जमती चले गई और धीरे धीरे फिर से वही जलमग्न देश पानी से बाहर आते चले गए। फिर नई नई सभ्यताओं का उदय हुआ, आबादी बढ़ी, देश बने,
धर्म होंद में आए जो मनुष्यों द्वारा बनाए गए, और इस प्रकार हम सत्या से दूर होते चले गए। भारत फिर से अंधेरे में डूब गया। लोग भारत में दूसरी जगहों से आए, वे अपना धार्मिक फलसफा बिना ईश्वर के साथ लाए। आज वही लोग हाथ पांव मार रहे हैं और अपनी ही बनाई मनमतों के आधारित सारी थ्योरीज को आप ही खत्म करते चले जा रहे हैं। इस्लाम की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो कि उनके धर्म ग्रंथ में दर्ज है, सृष्टि का प्रारंभ आदम और हवा के द्वारा भारत में ही हुआ। आदम और हवा, जिसे इस्लामी बाबा आदम बीबी हवा कहते हैं, सारी मानव जाति के माता पिता थे। वह आदम को पहला पैगंबर कहते हैं। आदम भारतीय संस्कृति का शब्द है। आदम का भाव अर्थ है आदि मानव। आदि माना पहला, शुरुआती अथवा प्रथम, जो सृष्टि के आरंभ में सभी मनुष्यों का बाप था, पहला पुरुष था। ओमकार था, ओम था, ओमकारा था, ओमकार नाथ था, ओमनिप्रेजेंट था। वही शंभु, वही स्वयंभू मनु, वही जिसे मुस्लिम लोग आदम अली इस्लाम कहते हैं, और वो मानते भी हैं कि हमारा आदम अली इस्लाम कोई और नहीं, आपका शिव शंकर भोलेनाथ ही है। आदम वह पुरुष है जिसे ईसाई भी एडम के नाम से मानते और जानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, और जिसे इस्लामी भी आदम नाम से मानते हैं, और सनातन धर्मी लोग उसे स्वयंभू मनु नाम से जानते हैं। अब इस्लामियों की या मुसलमानों की बात कर लेते हैं। जब इनका पहला पैगंबर आदम अली इस्लाम ही भारत में स्वयंभू मनु नाम से हुआ है, तो इनके लिए अरब में स्थित मक्का पवित्र स्थान नहीं, बल्कि पूरा भारत ही वह पवित्र स्थान बन जाता है जिसके आगे इनको सजदा करना चाहिए। भारत पुण्य भूमि यूं ही नहीं है। भारत क्या है, इस विषय पर आप हमारी पुस्तक श्री सूर्यवंशम महासुदर्शन शिव सृष्टि चक्र में पन्ना नंबर 162 पर सिरलेख विश्व गुरु भारत के बारे विश्व के बुद्धिजीवियों के मूल्यवान कथन पढ़ सकते हैं। वर्तमान के समय में विश्व के तीनों बाहरी धर्म, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम धर्म वालों को इस महान सत्य के बारे में पता नहीं है, और आज भारतीय विद्वानों को, इन धर्म वालों को इस सत्य के बारे में धर्म की काल्पनिक दंत कथाओं से बाहर निकलकर प्रमाणिक आधार पर बताना चाहिए कि इन तथाकथित धार्मिक लोगों के धर्म ना होकर मत पंथ हैं, जबकि इन लोगों का असल धर्म आद सत्य सनातन परम धर्म है। और सनातन धर्म की स्थापना और सृष्टि का निर्माण जिस स्वयंभू मनु के द्वारा हुआ, उसी मनु को भारत में आदिदेव अथवा आदिनाथ कहते हैं, और उसी आदिनाथ को स्वयंभू यानी शंभू को मुस्लिम आदम, ईसाई और यहूदी एडम कहते हैं, और उसी आदम और एडम को वह अपनी धार्मिक धारणाएं देने वाला पहला पैगंबर और मैसेंजर मानते हैं। आज भारतीय विद्वानों को इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि वर्तमान समय विश्व पटल पर भारतीयों को ही विश्व का आध्यात्मिक रूप में मार्गदर्शन करना होगा, क्योंकि सृष्टि के निर्माण से लेकर विश्व के वर्तमान समय तक भगवान के द्वारा किस प्रकार, किस रूप में ये कार्य होता है, केवल भारत ही जानता है, और किसी को भी इसका ज्ञान नहीं है। यही वह परम सत्य है जो विश्व में एकता और शांति ला सकता है। एक बात और काबिले गौर है कि, और वह ये है कि विश्व में जल प्रलय भी हुई थी। इस प्रलय का जिक्र भारतीय भविष्य पुराण में भी है, बाइबल और कुरान में भी है। जब सारे विश्व के लोग पापी हो गए तो ईश्वर का प्रकोप आया जल प्रलय के रूप में, जिसमें सारी धरती जलमग्न हो गई। अब दूसरे मनु, पुराणों के अनुसार सातवें मनु, वह वस्वत मनु, एक नौका में बच गए। इनका नाम कुरान में नूह दिया है, भविष्य पुराण में नहीऊ दिया है, बाइबल में इसका जिक्र नोहा के नाम से आता है। ये एक ही व्यक्ति तब है, केवल नाम भिन्न है। ईश्वर ने कहा कि ये नौका बचेगी, बाकी सब डूब जाएगा। वह नौका कोई स्थूल नौका तो अब हो नहीं सकती। वह नौका भी सवे नूह है, स्वयंभू शंभू है, जिसे भारतीय शास्त्रों में शंकर चाप जहाज माना गया है। उस नौका के साथ सप्तऋषि भी स्वयंभू मनु के साथ थे। कुल 8 की गिनती, मुख्य 8 मनकों की माला यानी संगठन। तो इन्हीं सप्तऋषियों की ही समस्त मानव जाति संतान है। मगर अफसोस के आज हर भारतीय इस भारत की सत्य गौरवशाली गाथा से अनजान है। हर हर महादेव। जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्य।